दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएसएसबी 2022 के अंदर जो पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी में सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा पेपर का, बुक्स कौन सी पढ़नी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या चाहिए, किस तरीके से आप सिलेक्शन तक पहुंच सके हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। यानी फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के और सिलेक्शन तक क्या-क्या प्रोसेस रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? है तो कितनी है? सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं, जिसमें आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 दोनों मिलेगा। जैसे डीएसएसबी, पीजीटी हिंदी की अगर मैं बात करूँ, तो इस तरीके का आपका जनरल पेपर मिलेगा और साथ में आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन मिलेगा। चाहे हिंदी का आपका लिटरेचर हो, चाहे हिंदी के आपके टेस्ट पेपर्स यानी मॉक टेस्ट हों, चाहे आपका हिंदी का पेडागोजिकल सेक्शन हो और चाहे आपका जनरल हिंदी वाला सेक्शन हो। तमाम चीज़ें आपको सब्जेक्ट की और जनरल पेपर की दोनों मिलेंगी। पूरा सेट कंप्लीट रहेगा। अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन 100% होने की उम्मीदें हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें आज की वीडियो में ख़ास हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, पीजीटी हिंदी की एलिजिबिलिटी बच्चे पूछते हैं कि सर एलिजिबिलिटी बताइए। एलिजिबिलिटी की बात यहाँ है कि आपका मास्टर होना चाहिए हिंदी में, यानी आपका हिंदी में एमए होना चाहिए। अगर आप एमए हिंदी हैं, तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एमए हिंदी का मतलब ये नहीं कि 40% से है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि लेक्चरर के लिए आपका 50% प्लस होता है, तो एमए हिंदी अगर आपका है, तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एमए हिंदी के अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा दोस्तों चाहिए उनको बीएड। बीएड रिक्वायर्ड और नॉट, बीएड उनके लिए ज़रूरी है वैसे तो। बीएड का उन लोगों ने ऑप्शन रखा कि आपके पास डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन ट्रेनिंग होना चाहिए यानी बीएड होना चाहिए। लेकिन आपके पास बीएड नहीं है, तो फिर आपका हिंदी में पीएचडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हिंदी में? पीएचडी। यानी बीएड हो तो अच्छी बात है और बीएड होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए। अपीयरिंग नहीं, फाइनल रिजल्ट आ चुका हो। बीएड है तो अच्छी बात है। बीएड अगर नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में और अगर पीएचडी भी आपके पास नहीं है, तो फिर आपके पास हायर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास में डिग्री यानी ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी जो भी आपका है और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपका एमए में। एमए में भी 60% होने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 60% होने चाहिए और 12वीं क्लास में भी आपके 12th में भी 60% हो, तो आप एलिजिबल हैं। और बाद में आपको फिर बीएड करना पड़ेगा, 3 साल का समय दिया जाएगा, वो बाद की बात है। अब आपके पास या तो बीएड हो, बीएड नहीं है तो पीएचडी हो, पीएचडी भी नहीं है तो फिर 12वीं क्लास में, ग्रेजुएशन में और एमए में आपके 60% होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर सीटेट बताइए। सीटेट नहीं चाहिए भई, सीटेट नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड, कोई नहीं चाहिए आपको, सीटेट आपका नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए एमए बीएड के बेस पर। फिर पे स्केल आपको दिख रहा है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर उन्होंने बताई है 0.25 की। डीएसएसबी के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4% होती है और ये अगर आपके 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो आपका 1 नंबर वो लोग खा जाएँगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। फिर हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर की। दोस्तों एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर में ही होगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आप हैं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं बट एग्ज़ाम देने आपको दिल्ली में आना पड़ेगा और जो पोस्टिंग है आपकी, पोस्टिंग जो है आपकी, वो भी आपकी दिल्ली एनसीआर में ही रहेगी, दिल्ली स्कूलों के अंदर रहेगी। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अप्लाई ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दिल्ली में डीएसएसपी में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है भाई ऐज का। पीजीटी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए जो ऐज का क्राइटेरिया है, वो इन्होंने रखा हुआ 36 साल का। 36 साल का ऐज का क्राइटेरिया आपका है। ऐज रिलैक्सेशन किस-किस के लिए है? अगर आप गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी हैं, वर्क्ड एट लीस्ट 180 वर्किंग डेज इन दैट पार्टिकुलर ईयर, उस साल के अंदर किस साल, 1 साल के अंदर आपने अगर 180 दिन तक आपने वर्किंग डेज आपके हैं,
तो फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन जैसा आपको पता है कि एक बार ही लिया जा सकता है। फिर वैसे तो इन्होंने 36 साल बता दी, उसके बाद क्या होगा? एससी-एसटी अगर आप हैं, तो आपका 5 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36 और 5 आपका 41 रहेगा। उसके बाद अगर ओबीसी हैं आप, तो 36 में आपके 3 साल जुड़ जाएँगे, आपके 39 साल रहेगी। फिज़िकल हैंडिकैप्ड हैं, तो 36 में 10 साल आपके जुड़ जाएँगे, आप 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। फिज़िकल हैंडिकैप्ड प्लस में आप लोग एससी-एसटी हैं, तो 36 प्लस 10 प्लस 5 आपका रहेगा 51 साल। फिज़िकल हैंडिकैप्ड प्लस ओबीसी हैं, तो 36 प्लस 10 प्लस 3 आपका रहेगा 49 साल। ये आपके लिए एज की रिलैक्सेशन है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, नोटिफ़िकेशन देखते हैं, अगर नोटिफ़िकेशन में मिल जाता है तो अच्छी बात है और नहीं तो फिर हम सब के लिए कोर्ट के रास्ते तो खुले ही हैं। लास्ट टाइम भी कोर्ट ने यानी कैट ने दिलाया था, अब की बार भी वही दिलाएगा। इसी को तो महिला सशक्तिकरण बोलते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि केवीएस भी देता है, एनवीएस भी देता है, ईएमआरएस भी देता है, एडब्ल्यूएस भी देता है। ऑल ओवर इंडिया के बोर्ड अगर देते हैं, तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली वाले से उनको क्या दिक्कत है? उनको भी महिलाओं को रिलैक्सेशन देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण का एक सही स्ट्रॉन्ग पैमाना यही है। आपका जनरल और दूसरे में सब्जेक्ट है। जनरल पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। जनरल पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपका 20 का हिंदी है, 20 का आपका इंग्लिश है, 20 का आपका जनरल मैथमेटिक्स है, 20 का आपका रीजनिंग है और 20 नंबर का आपका जीके और जीए का सेक्शन है। तो ये टोटल 500 सेक्शन मिला करके आपके 100 नंबर तो आपके ये हैं और ये आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, क्वालीफाइंग ज़रूर है आपका, पासिंग स्कोर इसके अंदर होना चाहिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 200 नंबर का होगा, 200 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें आपके लिए ऑल क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी सेक्शन, सारे क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन से होंगे और 200 के 200 क्वेश्चन के ऊपर ही आपका मेरिट रहेगा। यहीं पर आपका सिलेक्शन डिपेंड है। अगर यहाँ पार हुए तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो फिर आप बाहर हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सेक्शन है। फिर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन की, तो 100 और 200 मिलाकर टोटल आपका 100 आपके जनरल के, 200 आपके सब्जेक्ट के, तो टोटल मिलाकर आपके क्वेश्चन होंगे 300। नंबर की बात करूं तो 100 नंबर आपके जनरल के, 200 नंबर आपके सब्जेक्ट के, टोटल नंबर भी आपके 300 रहेंगे। समय की बात करूं तो 1 घंटा जनरल पेपर का, 2 घंटे सब्जेक्ट के, तो घंटे भी मिलाकर आपके पूरे के पूरे 3 घंटे यानी 3 आवर्स का समय आपके लिए आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये तमाम जानकारियाँ थी। अगर कोई और डाउट रह गया है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दिया जाए। फिर भी कोई भी डाउट आपका रहा है, तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तैयारी किस एग्ज़ाम की कर रहे हैं? ये सब लिखकर भी व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहे। व्हाट्सएप पर सारी जानकारियाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो फटाफट अपने बारे में बताइए इस नंबर पर और आइए मिलकर हम तैयारी करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुँचाया जाए। जहाँ पिछली बार कमी रही है, उस कमी को हम सब सुधारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन तक लेकर जाएँगे। जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग सिलेक्शन तक ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएँ।